हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारा आज जो पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। इससे पहले हमने वीडियो फर्स्ट निकाली थी जिसके अंदर हमने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि राजस्थान में किस किस तरह से रीजंस थे और कहाँ का जो मेजर स्टार्टिंग या बिगिनिंग जो 1857 रिवॉल्ट की हुई थी वो चीज़ें पढ़ी थी। और जो आज जो वीडियो होगी, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो बाकी जो पार्ट्स थे राजस्थान में, वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हुआ था, वहाँ क्या क्या मतलब एक्टिविटीज़ हुई थी रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट, वो हम यहाँ पर चीज़ें आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो कोटा के बारे में पढ़ेंगे, धौलपुर के बारे में पढ़ेंगे, भरतपुर के बारे में पढ़ेंगे, करौली पढ़ेंगे, अलवर पढ़ेंगे, बीकानेर पढ़ेंगे और बांसवाड़ा पढ़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि सर नसीराबाद, नीमच, देवली है, एडिनपुरा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? बिकॉज देखो, सही बात है, इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप इतना सारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट कर दो और एकदम क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर के अंदर उस टाइम में कौन राजा था, ठीक है, अब वहां पर आपका जितना भी पढ़ा हुआ सब व्यर्थ, क्या मतलब कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि आपके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो एक एक चीज की आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रांत, मतलब कौन कौन सी पेंसिल स्टेट्स के अंदर कौन कौन से राजा थे, वहां पर कौन कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये चीज हमको एक एक चीजें याद होनी चाहिए। हालांकि फर्स्ट वीडियो में आपको सब बताया था, बट यहाँ पर क्या डिटेल में बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी स्टेट है कि मतलब 1857 रिवॉल्ट से इफेक्टेड थे, कहाँ पर हुई थी, कोई चीज इफेक्टेड नहीं थे, कोई ब्रिटिश के साथ में कौन थे, कौन ब्रिटिश के खिलाफ थे। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको अगर मेरी पहली वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो पता है कि इसलिए आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो सेकंड वाली। देखो, पहली वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। बिकॉज देखो, इंग्लिश मीडियम के अंदर इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, और मैंने भी काफ़ी सर्फिंग करी है यूट्यूब के अंदर, लेकिन इंग्लिश मीडियम के अंदर चीज़ें नहीं मिली है। ठीक है, और अभी जल्दी मैं करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम के अंदर राजस्थान के निकालने वाला हूँ वीडियोस, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है कि आपसे एक ही चीज़ है कि आप क्या करो, जो भी वीडियो देख रहे हो ना, जो भी मतलब पब्लिक है, जो भी सामने देख रहा है कंटेंट, उन सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वीडियोस और बनाऊं, और इससे आपको फायदा ये हो जाएगा, जो भी मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा सबका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि फटाफट ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ। बिकॉज देखो, अभी जो इस 2025 के अंदर एग्जाम्स काफ़ी सारे, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, फिर सेकंड ग्रेड हो गया, फिर थर्ड ग्रेड हो गया, फिर फर्स्ट ग्रेड हो गया। ठीक है, फिर पटवारी का मेंस, मतलब आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ, तो इतने सारे 4-5 मैंने आपको एग्जाम बता दिए। और अभी हालांकि आरओए हो तो आ रहा, तो उसका तो कोई दिक्कत है, मैं उसके कह नहीं सकता। बट बाकी जो अपकमिंग एग्जाम्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि वीडियो कंप्लीट करो, वीडियो कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो क्या क्या क्विक रिवीजन करते हैं प्रीवियस वीडियो का। तो हमने क्या बताया था कि मैंने सारे प्रिंसिपल स्टेट बताए थे, उन सबके मैंने पॉलिटिकल एजेंट बता दिए थे, फिर सभी राजा बता दिए थे। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो 1857 क्रांति का स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो हुई थी नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद का है अजमेर के अंदर। फिर नसीराबाद से कहाँ पर गया, नीमच के अंदर। फिर नीमच के बाद में कहाँ गया, देवली। देवली के बाद में एरनपुरा, जो कि पाली के अंदर था, वहाँ पर हुआ। उसके बाद में अहुआ के अंदर थे ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, तो उनका भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस था, तो उनके बारे में बात करी थी। ठीक है, और बीच में कॉन्सिक्वेंसेज और रीजन्स के बारे में बात करी थी, क्या क्या रीजन थे कि 1857 रिवॉल्ट होनी थी। और इमीडिएट कॉज पर रहा था हमने कि क्यों, कौन सा जो कार्ट्रिज था, कौन सी ब्राउन फील्ड यूज करने लगे जिसमें एनिमल फैट था पिग का और काऊ का, तो वो चीज़ के लिए भी दिक्कत होने लगी थी। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता था। तो देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आसपास के प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली स्टेट नहीं कह सकते, जैसे वो कैंटोनमेंट थे, तो कैंटोन में ये चीज़ें हो रही है, तो देखो, जो बोलते हैं ना कि अंग्रेज तो जुल्म करते ही थे, तो जो आसपास के जो भी प्रिंसली स्टेट थे ना, वहाँ के लोग भी सोचने लग गए थे कि ये चीज़ गलत हो रही है, और वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमको भी लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं ना, इमोशन सबके अंदर पैदा होता ही है। तो इस चक्कर में क्या होता, पूरे राजस्थान में भी ऐसा हुआ था। और एक ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि अगर राजस्थान के अंदर ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो ये पूरे इंडिया को खा जाती, मदर रिवॉल्ट, क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि एक इन्फ्लुएंशियल लोग थे। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने बताया जैसा आपको कि यहाँ के जो राजा थे ना, वो मैक्सिमम लोग अंग्रेजों के साथ थे, बट मैं कह सकता हूँ इंटरनली वो कह सकते हैं कि वो रिवॉल्यूशनरी के साथ थे। वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से दिखाना कि हाँ अंग्रेजों के साथ है, बट अंदर ही अंदर सारा राशन अवेलेबल कराना सबके साथ, मतलब कुछ कई लोगों को अलाउ कर देना अपने टेरिटोरी के अंदर। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर करते थे। ठीक है, प्रॉपर मैं कह सकता हूँ, जैसे आपने देखो थर्ड वीडियो आएगी, उस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो था ना, क्या बोलते रही वो 1857 रिवॉल्ट, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था, इसके काफ़ी सारे मतलब रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कितने सारे 4 कंट्रोल कर लिए, हम बात करेंगे कोटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोटा के अंदर उस टाइम पे राजा कौन थे। तो कोटा के अंदर थे महाराव राम सिंह सेकंड। कौन थे? महाराव राम सिंह सेकंड। तो पहला क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द किंग ऑफ
कोटा एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो महाराजा या महाराव राम सिंह सेकंड ये थे राजा। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पर होता है क्रिएट, क्योंकि राम सिंह सेकंड और भी जगह के थे, बताऊंगा आगे किस जगह के थे। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड थे, किसके राजा थे? कोटा के राजा थे। अब यहाँ पर कोटा के राजा ये थे, तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा? भैया ब्रिटिशर से भी पॉलिटिकल एजेंट होगा, तो यहाँ से ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बूरतन या बूरतौन या बूटान, अलग अलग तरीके इसको बोलते हैं, बट आप इसको याद रख लो कि मेजर बूरतन। ठीक है, अब स्टोरी ऐसी है कि 15 सितंबर 1857 के अंदर जब मेजर बूरतन थे, ठीक है, उनको ऑर्डर आया था जो दिल्ली में रहते हैं कि आप जाओ कोटा के मतलब कह सकता हूँ कि चार्ज लो, कोटा का चार्ज लो, ठीक है, एंड टेक चार्ज पॉलिटिकल ब्रिटिश एजेंट, मतलब एज अ पॉलिटिकल ब्रिटिश एजेंट आप कोटा में जाके एज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट चार्ज लिए। तो वो वहाँ से रवाना हो गए, अपनी फैमिली और अपने 2 बच्चे लड़के थे, दोनों के साथ मिलके वहाँ पर कोटा आ गए। ठीक है, तो 12 अक्टूबर मेजर बूरतन reached Kota. Simultaneously, Delhi surrendered on the same day and a common salute was given to Maharaja of Kota Ram Singh II on this occasion. मतलब कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर आ गए थे कब? 12 अक्टूबर को मेजर बूरतन, और उसी दिन मतलब जब दिल्ली से आए थे, तो दिल्ली के अंदर आपको पता है कि जो भी रिबेलियंस थे इन सबको कैसे थे सप्रेस कर दिया गया था। दिल्ली के अंदर कौन था? दिल्ली के अंदर बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, जिसको मतलब प्रोक्लेम किया था, उसमें बोलते हैं बूढ़ा राजा, वो फेमस नाम है। तो दिल्ली के अंदर सरेंडर हो गया था और दिल्ली को वापस एक्वायर कर दिया था किसने? ब्रिटिश ने। ठीक है, तो उसका भी सेम सैल्यूट यहीं पे दिया गया था कोटा के अंदर। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोटा के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि थोड़ा बहुत तो वो झड़प हो रही थी, बट जब भी तो उसको यहाँ पर मेजर बूरतन को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था। मेजर बूरतन को बोला था कि वहाँ जाके आप चार्ज लो और वहाँ पर संभालो कि अगर कोई रिवॉल्यूशनरी को एक्टिविटीज हो रही है उसको सप्रेस करने की कोशिश करो। यहाँ पर आए, उस टाइम दिल्ली सप्रेस हो गया था, एक तरह से लग रहा था कि हाँ चलो मामला सही हो गया। अब दिक्कत ये हुई कि जब जो मेजर बूरतन थे वो आए थे, उन्होंने आके राजा को क्या बोला? राजा को बोला जो बड़ी बड़ी जो सीनियर पोजीशन है कहाँ पर? कोटा के अंदर, वहां से जो हमारे इंडियंस जो मतलब पोस्टेड थे उन सबको वहां से हटा दो। ठीक है, तो यही मैंने लिखा कि रीजन क्या था कि ऑन मीटिंग महाराव मेजर बूरतन रिक्वेस्टेड महाराव टू रिलीव सम ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम हिज ऑफिशियल पोस्ट। मतलब कहना चाहता है कि कहना मतलब ये है कि जो कोटा के अंदर बड़ी बड़ी जो पोजीशन पे थे, ठीक है, जैसे सेना मतलब आर्मी के अंदर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी जो मतलब कोटा के लोकल लोग थे, तो मेजर बूरतन के ऑर्डर्स में ये बोला गया था कि उन सबको उनकी जगह से हटा दो, मतलब उनकी पोस्ट से हटा दो। अब कौन चाहेगा अपनी पोस्ट से हटना? ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ? डिसकंटेंट या कह सकता हूँ मैं झड़क, एक गुस्सा, जो लोगों को हटाया था या हटाने का ऑर्डर जिनको मिला था उनके अंदर पैदा हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे पास ये जो मैं चीज कह सकता हूँ कोटा के अंदर रिवॉल्यूशन एस्केलेट हो गया था। ठीक है, तो ड्यू टू विच 15 अक्टूबर 2 प्लाटून्स ऑफ कोटा महाराव रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 प्लाटून किसकी? कोटा के जो महाराव है उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो 15 अक्टूबर को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब इस रिवॉल्ट के अंदर क्या किया? पूरा अटैक किया। तो जो मेजर बूरतन थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको वहां मार दिया गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उनके साथ में उनकी फैमिली, मतलब 2 बच्चे, जो फैमिली, सबको मार दिया था। ठीक है, तो इट इज written that Major Booton was killed with his sons. He was beheaded and his head was taken with the revolutionaries. अब ये भी चीज हुई थी कि उनको मार तो दिया था लेकिन उनकी गर्दन काट के साथ में ले गए थे रिवॉल्यूशनरी, जो भी क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मेजर बूरतन का जो मर्डर था वो मर्डर कहाँ पर हुआ था? और कोटा के अंदर हुआ था। और किस वजह से हुआ था? क्योंकि वो मैंने रीजन आपको बताया था कि उन्होंने काफी सारा बोला कि पोस्ट हटा दो। तो बूरतन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मेरे को लगता है गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके अपने क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप बोल रहे हो कि रिवॉल्यूशनरीज ने ये किया, इन्होंने कर दिया, चलो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई तो इसको लीड कर रहा होगा ना, किसी का तो नाम होगा। तो देखो उस टाइम क्या था कि उस टाइम 2 जिनों का नाम बहुत ज्यादा ऐसा आया था। ठीक है, पहला नाम था लाला जयदयाल माथुर और दूसरा नाम था रिसलदार मेहरब खान। ठीक है, तो ये 2 नाम अच्छी तरह से याद रखना अगर कोटा की बात कर रहे हैं। तो लाला जयदयाल और मेहरब खान, तो मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बोलूंगा कि जयदयाल और मेहरब खान, मतलब देखो पूरा नाम लिखा है बट हमको बार बार बोलना पड़ेगा, इसलिए हमको शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। तो जयदयाल और मेहरब खान, तो ये दोनों ने क्या किया था? पूरे रिवॉल्यूशन को लीड किया था। ठीक है, लीड किया था और इन्होंने क्या बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ रोल निभाया था किसके अंदर? कोटा के रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब इनके जो ताकत, इनकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश को रिट्रीट करना पड़ गया था, बिकॉज ब्रिटिश का जो मेन हेड था उसको ही मार दिया था। तो इस चक्कर में क्या ब्रिटिश को भी रिट्रीट करना पड़ गया था। अब आगे क्या लिखा था? रिवॉल्यूशनरी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड कोटा फॉर 5 months। सिचुएशन ऑफ किंग बिकम हेल्पलेस, ही बिकम अ किंग ऑफ प्रिजनर ऑफ द पैलेस।
कहने का मतलब ऐसा है कि रिवॉल्यूशनरी ने पूरा पूरा कोटा कब्जा लिया था। ठीक है, इसमें दो जो मेन थे हेड कौन से थे, जयदयाल और मैरब खान। तो इसके हिसाब से क्या था, जो भी अंग्रेज वो भी चले गए थे। अब महाराव जो थे वहाँ के राजा, उनको पूरे किले के अंदर घेर दिया था बाहर से। अब एक तरह से कह सकता हूँ, जैसे अपन बोलते हैं ना यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया, तो उस टाइम वो पैलेस के अंदर अरेस्ट हो गए थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिजन बन गए थे, आप पैलेस से बाहर नहीं आ सकते, तो वहां पर फंस गए थे। ठीक है, तो ये चीजें इतनी सारी हो गई थी। और मैरम खान ने क्या किया था कि पूरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन किसी कोटा की अपने अंदर ले ली थी। ठीक है, मतलब शायद जितना भी जो रेवेन्यू कलेक्शन करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, वो सब अपने अंदर ले ली। बिकॉज महाराव जो वहाँ के थे उनको तो पूरा कह सकता हूँ प्रिजन में, मतलब एक कैसे तो पैलेस के अंदर प्रिजन टाइप में रख दिया था, तो बाकी का सारा जो रेवेन्यू, सारा जो इकट्ठा करना पैसा वैसा, वो सब क्या अपने अंदर ले लिया था, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये चीज करने के बाद में क्या किया कि उनको पता है कि इन्होंने ये चीज करी, अगर ब्रिटिश आएगी, ब्रिटिशर्स आएंगे और ब्रिटिशर्स आके इन दोनों को ऊपर जो भी मतलब कह सकता हूँ कि चार्ज लगेगा, भाई इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने मेजर बुर्तन को मार दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराव जो थे वहाँ के कोटा के, कौन थे, राम सिंह सेकंड, उनको फोर्स्ड किया कि एक वारंट साइन करो, जिस वारंट में लिखो कि उन्होंने आदेश दिया कि आप मेजर बुर्तन को मारिए। तो ये चीज भी बहुत गलत करी थी। तो ये लिखा, मैरब खान एंड जयदयाल forced the Marav to sign a warrant which mentioned that Major Burtan and his sons would be murdered on the orders of Maharav and जयदयाल would be appointed as the chief administration officer। ठीक है, तो देखो ये मैं कह सकता हूँ एक अलग ही टॉपिक बना दिया था कि उन्होंने इतना महाराव को फोर्स कर दिया था कि वो एक वारंट निकाल दे, उस वारंट में ये बता दे कि उन्होंने ही मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि ऑर्डर दिया था कि आप मेजर बुर्तन और उनके बच्चे को मार दो। तो ये खुद को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने चीज करी थी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि जो जयदयाल है उनको क्या बनाना था, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बना देता कि सारा जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करें। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इस टाइम में क्या था कि जो राजा थे किसके, कोटा के, राम सिंह सेकंड, वो अपनी कोटा की जो मैं कह सकता हूँ जो किला है उसके अंदर फंस गए थे। अब इनको बचाने के लिए तो देखो ब्रिटिशर्स तो चले गए, तो बचाएगा कौन, तो इनको बचाने के लिए देखो मदन पाल जो राजा थे किसके, करौली के, वो आए थे, उन्होंने इनको सेफली वहां से इवैक्यूएट कर दिया था। तो ये लिखा, जनवरी 1858 राजा मदन पाल ऑफ करौली फ्रीड राम सिंह सेकंड फ्रॉम द रिबल्स। लेकिन इन्होंने जब राम सिंह जी को जो मतलब रिबल से फ्री कर दिया था, बट ऐसा नहीं है कोटा फ्री कर दिया, कोटा फ्री नहीं हुआ था, कोटा अभी भी रिवॉल्यूशनरी के अंदर था। अब कोटा तो तभी जाएगा जब अंग्रेज की पूरी पूरी फौज आएगी प्रॉपर। ठीक है, तो यही हुआ था कि 22 मार्च 1858 एन आर्मी लेड बाय जनरल रॉबर्ट्स लिबरेटेड कोटा सिटी फ्रॉम द रिबल्स। ठीक है, तो यही हुआ था। कब हुआ था, 22 मार्च। स्टार्ट कब हुआ था, 15 अक्टूबर। एंड कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857। एंड हुआ 22 मार्च 1858। एक लमसम 6-7 महीने हो गए। ठीक है, और जनरल रॉबर्ट्स आए और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कोटा सिटी को रिबल से आजाद कर दिया। और जो दो जिन्हें थे जो मेन, जैसे जयदयाल और मैरब खान, इन दोनों को क्या दिया, डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिया गया। मतलब वो कैसे तो फांसी या कोई डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिया गया। और राम सिंह सेकंड को पनिशमेंट मिला था, बिकॉज राम सिंह सेकंड अच्छी तरह से रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए थे, और वो इस रिवॉल्यूशन को मैं कह सकता हूँ जो रिवोल्ट को ना दबा नहीं पाए थे, तो इनको पनिशमेंट दिया था। एंड हिज गन सल्यूट वाज रिड्यूस फ्रॉम 15 to 11। तो इनके पास जो कैनन्स थी, कौन सी कैनन्स, तोपें होती है, तो 15 से 11 कर दी गई थी। तो ये एक तरह से सजा है। और काफी फाइन भी हुआ था, वो चलो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने जितना लिखा हो मतलब जितना है ना उतना ही। आप देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझो कि बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखो हमने यहाँ कोटा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगला तो नेक्स्ट टॉक की बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कोटा के अंदर उस टाइम पे 1857 के अंदर राजा कौन थे, तो राम सिंह सेकंड। फिर पॉलिटिकल एजेंट कौन था ब्रिटिश के अंदर, वो था हमारे पास मेजर बुर्तन। किसका मर्डर हुआ था, किस ब्रिटिशर्स का, मेजर बुर्तन और उसके दोनों बच्चों के साथ। रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया था, उन्होंने क्या कर दिया था, प्रिजन के अंदर मतलब पैलेस के अंदर प्रिजन बना दिया था, प्रिजनर बना दिया था। किसको बना दिया था, राम सिंह सेकंड को। फिर जो रिवॉल्यूशनरी थे उसमें से मेन कौन थे, तो दो जिन्हें मेन थे, नाम क्या नाम है, लाला जयदयाल माथुर, और दूसरा है रसलदार मैरब खान। उन दोनों ने क्या किया था, जबरदस्ती वारंट लगवाया था। उस वारंट में ये बोला था कि महाराव ने ऐसा ऑर्डर दिया कि मेजर बुर्तन और इनके बच्चे को मारो। ठीक है, उन्होंने अटैक कर दिया था और सारा चीफ एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी था, रेवेन्यू कलेक्शन सब अपने अंडर ले लिया था। फिर बाद में ये सब होने के बाद में अब राजा तो फंसा हुआ, राजा को निकालेगा कौन, तो राजा को जो निकाले थे कौन से राजा थे, राजा मदन पाल जो कि करौली के राजा थे, उन्होंने निकाला था। फिर कोटा को आजाद किसने किया था, तो ब्रिटिश के जनरल आए थे, जनरल रॉबर्ट्स, उन्होंने वहां पर आजाद किया था। स्टार्ट कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 और एंड कब हुआ, 22 मार्च 1858 के अंदर एंड हुआ। ठीक है, और बाकी जो ये जो काम कराएगा तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करेंगे टोंक की। तो जस्ट कोटा से अपन इस तरफ जाते हैं, अपने मैं कह सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, टोंक की बात आती है। अब टोंक के अंदर देखो ऐसा है कि टोंक के अंदर उस टाइम नवाब होते थे, किंग नहीं होता, मतलब किंग ही कह सकता हूँ, बट वहाँ पर नवाब होते। तो नवाब का नाम कौन था, वजीर उद दौला। क्या नाम था, वजीर उद दौला। ही वॉज ब्रिटिश सपोर्टर। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि सब जगह क्या था, ब्रिटिश सपोर्टर ही था। तो यहाँ पर भी देखो ये क्या थे, जो नवाब थे ब्रिटिश सपोर्टर थे, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक थी ना वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, रिवॉल्यूशनरी के साथ में थी। तो ये लिखा हुआ है कि ही वॉज अ ब्रिटिश सपोर्टर बट द पीपल एंड आर्मी ऑफ टोंग सिंपथाइज विद द रिवॉल्यूशनरी। तो वो रिवॉल्यूशनरी के साथ में थी और उनको सपोर्ट करती थी। ठीक है, द सोल्जर्स कलेक्टेड रिवॉल्यूशनरीज कलेक्टेड देयर सैलरी फ्रॉम द नवाब एंड वेंट टू दिल्ली विद आर्मी ऑफ नीमच। कहने का वही मतलब है कि जो इनके सोल्जर्स और वहाँ की जो पब्लिक थी ना वो रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारियों के साथ में थी। तो उन्होंने क्या है कि नवाब से सैलरी ले ली और सैलरी लेके नीमच के साथ, जो नीमच की मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताई थी, जो आर्मी गई थी दिल्ली के अंदर, उनके साथ मिल गए थे सब पैसे लेके, मतलब खुद की सैलरी लेके, चोरी नहीं करी थी। ठीक है, और जो नवाब के जो मैटरनल अंकल थे, क्या नाम था, मीर आलम खान, ये भी नाम याद रखना। इन्होंने भी क्या रिवॉल्यूशंस को हेल्प करी थी, इनका सपोर्ट किया था। और कब सपोर्ट किया था, जब तात्या तोपे रीच टोंक इन अर्ली 1858, द पब्लिक सपोर्टेड तात्या एंड द जागीरदार ऑफ टोंक नसीर मोहम्मद खान ऑल्सो सपोर्टेड तात्या वाइल द नवाब लॉक्ड हिमसेल्फ इन द फोर्ट। अब यहाँ पर भी सेम चीज हुई थी जैसे कोटा की हुई थी, ये भी एक तरह से अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि फोर्ट के अंदर लॉक कर दिया था, बिकॉज अगर लॉक नहीं करेंगे तो बाहर से रिवॉल्यूशनरी आ जाएंगे, सब लूट लूटा के ले जाएंगे, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हो और रिवॉल्यूशनरी ब्रिटिशर्स के डेफिनेटली खिलाफ थे। तो इनको पता था अच्छी तरह से, जैसा कोटा के अंदर हुआ था वैसा इन्होंने अपने आप को भी फोर्ट के अंदर लॉक कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर हुआ था कि आगे अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना कि तारा चंद पटेल एनकाउंटर कर्नल जैक्सन आर्मी एट निम्बाहेड़। तो यहाँ पर भी लड़ाई हुई थी। तो यहाँ लड़ाई करने के लिए कौन सी आर्मी आई थी, मतलब अंग्रेजों की कर्नल जैक्सन के नेतृत्व में, मतलब प्रेसिडेंटशिप में आई थी। तो उसको किसने एनकाउंटर किया था, ताराचंद पटेल, ये नाम भी याद रखना। और कर्नल जैक्सन वाज चेजिंग द रिबल्स ऑफ द नीमच, वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेट। मतलब जो कर्नल जैक्सन से ये किसका पकड़ रहे थे, नीमच के रिबल्स को पकड़ रहे थे। और नीमच में ये कौन से टोंक वाले अटैच हो गए, तो इसका मतलब नीमच की अगर बात करें कि नीमच को पकड़ा तो उसमें टोंक वाले भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ चलो टोंक वाला खत्म हो गया, टोंक वाला इतना ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, टोंक के अंदर उस टाइम पे नवाब या राजा कौन थे, तो वजीर उद दौला। ठीक है, उसके बाद में दूसरी नंबर कि वहां पर जो अंग्रेज ने अटैक किया था वो अंग्रेज कौन थे, हमारे पास हमने बताया था अभी कर्नल जैक्सन। ठीक है, वहां पर सपोर्टर कौन था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का सपोर्टर था एक तो मीर आलम खान जो कि मैटरनल अंकल थे, दूसरा हमारे पास टोंक का जागीरदार कौन था, नसीर मोहम्मद खान। ठीक है, और तात्या तोपे का भी एपिसोड यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो इन सब का नाम यहाँ पर आ गया। फिर कर्नल जैक्सन के खिलाफ पहले कौन लड़ा, कहां पर, हमारे पास निम्बाहेड़ा के अंदर, तो कौन लड़ा, ताराचंद पटेल। तो ये सारे नाम हैं और ये सब नाम याद रखो तो अच्छी तरह से आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टोंक के बारे में चीज कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर में भी राजा होते थे। तो धौलपुर के राजा उस टाइम कौन थे, ये क्वेश्चन याद रखो कि भगवंत सिंह। कौन थे, भगवंत सिंह। भगवंत सिंह वॉज द किंग ऑफ धौलपुर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये फेवर में थे ब्रिटिशर्स के या अगेंस्ट थे, तो ये भी ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। ठीक है, इन अक्टूबर 1857 रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स फ्रॉम ग्वालियर एंड इंदौर एनकाउंटर्ड या एंटर्ड धौलपुर। अब हमको पता है कि धौलपुर जो राजस्थान की जो एकदम मैं कह सकता हूँ एमपी की बॉर्डर पे, यूपी और एमपी की बॉर्डर के ऊपर पड़ता है धौलपुर। ठीक है, तो वहां से ग्वालियर और इंदौर पास में पड़ता है। तो जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो ग्वालियर से जो भी रिवॉल्यूशनरी थे वो उन्होंने क्या वहां का जो भी अटैक करके वो सोचे कि आसपास जहां भी ब्रिटिशर्स है वहां पर सब जगह अटैक करना है। तो उनके पास में धौलपुर पड़ता था, वहां से आए थे खूब सारे रिवॉल्यूशनरी। अब उन्होंने आके क्या धौलपुर में एंट्री करते काफी सारा अटैक किया। ठीक है, तो आर्मी एंड ऑफिसर्स ऑफ धौलपुर स्टेट ज्वाइन द रिवॉल्यूशनरी। तो वो जब यहाँ पर सब रिवॉल्यूशनरी आए थे तो यहाँ के वैसे ही लोग तब पीछे हुए थे, मैं कह सकता हूँ मौका चाहिए। तो धौलपुर के जो आर्मी थे, जो भी ऑफिसर्स थे बड़े बड़े पोस्ट पे, वो ऐसी ब्रिटिशर्स से मैं तंग ही थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से जो काम पहले किए थे वो गलत ही काम किए थे सारे सारे। तो इस वजह से तंग ही थे। तो उन्होंने सोचा ये मौका मिल रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहे हैं तो इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम भी रिवॉल्यूशन में मतलब क्रांति में नाम आएगा। तो वो भी रिवॉल्यूशनरीज के साथ में मिल गए थे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, आर्मी एंड ऑफिसर्स ऑफ धौलपुर स्टेट ज्वाइन द रिवॉल्यूशनरी। लेकिन राजा तो खिलाफ था रिवॉल्यूशनरीज के, वो तो ब्रिटिशर्स के साथ ना, तो भगवंत दास ही चाहते नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इनको भी दबाने के लिए आएगा, मतलब ये जो रिबेल फैल रहा था इसको भी दबाने के लिए कोई तो कोई आएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आंसर है, सिंपल चीज है कि अगर धौलपुर जब बात आती है तो धौलपुर को दबाने के लिए कौन सी आई थी, पटियाला, मतलब पंजाब से आया था। क्या आया था, पंजाब से आर्मी का कंटीजेंट आया था इंग्लिश का, ब्रिटिशर्स का। उन्होंने यहाँ पर इसको पूरा दबा दिया था। द रिबेल्स मेंटेन देयर कंट्रोल ऑफ द स्टेट फॉर 2 months।
2 महीने तक उन्होंने स्टेट कंट्रोल किया, लेकिन दिसंबर 1857 क्रांति मतलब 1857 के अंदर आर्मी कहाँ से, पटियाला से, और उन्होंने पूरा ये रिवॉल्यूशनरी को धौलपुर से आउट कर दिया। तो टोंक की बात करें तो टोंक की बात क्या 1857 में कंप्लीट हुई, 1857 में ही कंप्लीट होगी धौलपुर की बात, और कोटा कब हुई, 1858 के अंदर हुई। ये चीजें भी याद रखनी पड़ी क्योंकि ये चीज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फटाफट क्विक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन की राजा कौन थे, भगवंत सिंह जी, ठीक है, भगवंत सिंह जी राजा थे। यहाँ पर कौन सी आर्मी ने अटैक किया था, कि आर्मी ऑफ पटियाला ने अटैक किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ मेन कहाँ से जो रिवॉल्यूशनरी आए थे, ग्वालियर और इंदौर से आए थे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, सिर्फ किंग का क्वेश्चन बन सकता है और आर्मी कहाँ से आई उसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन या मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ट धौलपुर से ऊपर भरतपुर के अंदर भी राजा थे। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है भरतपुर में राजा कौन थे, तो उसमें भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे। कौन थे, जसवंत सिंह वॉज द किंग ऑफ धौलपुर। अब देखो यहाँ पर धौलपुर के किंग वो थे, तो धौलपुर के अंदर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भी होगा, ठीक है। तो देखो पहले बताया था मैंने आपको, यहाँ पर मॉरिसन थे, लेकिन मॉरिसन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि रिवॉल्ट चल रहा था। तो उसके बाद में जो निक्सन थे, किसके, धौलपुर के, तो वही निक्सन भरतपुर के भी कहलाए गए थे। दोनों के क्या थे, निक्सन ही थे। तो ये लिखा हुआ है इन 1857 भरतपुर वाज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल एजेंट कॉल्ड निक्सन, प्रीवियसली इट वाज मॉरिसन। तो मॉरिसन निक्सन दोनों का अगर ऑप्शन आ जाए तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, अगर आएगा तो निक्सन आएगा, अगर आएगा तो मॉरिसन आएगा, ठीक है। तो निक्सन ही बेस्ट है ऑप्शन मतलब इसका। वहां का रूलर कौन था, रूलर तो था देखो जसवंत सिंह, लेकिन वहां का जो कंट्रोल कौन कर रहा था, पॉलिटिकल ब्रिटिश एजेंट जिसका नाम था निक्सन। हेंस द आर्मी ऑफ भरतपुर वाज सेंट टू सप्रेस द रिपेल्स। अब यहाँ पर क्या था कि आपको पता है भरतपुर की जब हम बात करते हैं तो जो मियाँ ट्राइब है उसको, और जो गुज्जर है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो बट द मियाँ एंड गुज्जर पीपल ऑफ भरतपुर सपोर्टेड द रिवॉल्यूशन। तो यहाँ के जो लोकल जो ट्राइब्स थी या लोकल जो लोग थे वो रिवॉल्यूशनरी के सपोर्ट में थे। देखो हर जगह आपको देखेगा कि लोकल लोग रिवॉल्यूशनरी के साथ में ही थे, ठीक है ना। ये जो मैं कह सकता हूँ कि जो हाई पोजीशन पहुंचे थे वो ही ब्रिटिशर्स के साथ में थे, बाकी मैक्सिमम लोग नीचे से लेके ऊपर तक सारे रिवॉल्यूशनरीज के साथ में थे। वो चाहते थे बगावत के मतलब रिवॉल्यूशन करना या रिवोल्ट करना, तो यहाँ पर सप्रेस कर दिया गया था। तो अब इनको सप्रेस किसने किया था, इनको सप्रेस किया था भरतपुर की आर्मी ने, ठीक है। तो यहाँ से कोई नहीं आया था, बाहर से कोई नहीं आया था, भरतपुर की आर्मी ने सप्रेस कर दिया था। कहने का मतलब सिंपल सा चीज है कि ये भरतपुर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो थे ना, ये है निक्सन, राइट साइड में ये निक्सन है, और ये हमारे पास राजा थे। तो देखो पहले भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है फोटो बना हुआ है, ये हमारे पास भगवंत सिंह का बना हुआ है धौलपुर के राजा का। अच्छा वो थोड़ा फोटोज दिखाना मैं भूल गया, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो भरतपुर के राजा। तो अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि उस टाइम में भरतपुर के राजा कौन थे, भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह। फिर भरतपुर के मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो निक्सन थे। फिर भरतपुर के अंदर जो ये ट्राइब कौन कौन सी जो फेमस है, मियाँ और गुज्जर। फिर बाद में इन सबको सप्रेस करने के लिए कौन आया था, तो भरतपुर की आर्मी आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भरतपुर का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे करौली की। अब करौली का मैंने आपको पहले ही बताया था, करौली के राजा कौन थे जिन्होंने कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को बचाया था, मतलब अपने फोर्ट से बाहर निकालने में, एस्केप करने में, इवैक्यूएट करने में। तो कौन थे, महाराव मदन पाल सिंह या मदन पाल। तो वो भी क्या सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, बिकॉज वो सपोर्ट करते थे, डेफिनेटली हमको ध्यान पड़ गया था। हिज आर्मी आल्सो सेंट टू हेल्प कोटा महाराव, ये बताया था। ही अपील टू हिज पीपल नॉट टू पार्टिसिपेट इन द रिबेलियन एंड नॉट टू सपोर्ट द रिबल्स। तो इन्होंने पहले ही सपोर्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेट था उसमें राजा ने अपील किया था कि आप अपने मतलब प्रजा को कि आप सपोर्ट पार्ट मत लेना रिवॉल्यूशन के अंदर, और किसने नहीं किया था। तो ऑप्शन है कि करौली। तो करौली के लोगों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उल्टा करौली के जो राजा थे, कौन थे, राजा मदन पाल, उन्होंने राम सिंह सेकंड को इवैक्यूएट किया था कोटा के अंदर, जो कि मैं कह सकता हूँ पैलेस के अंदर ही अपने एक तरह से प्रिजनर बन गए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर जयदयाल और मैरम खान ने रिवॉल्यूशन को हेड किया था और पूरा अटैक कर दिया था। हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रहेगी, कनेक्ट नहीं करोगे तो चीज याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज बहुत ऐसी मैं कह सकता हूँ सेंसिटिव चीज है, ठीक है ना। क्योंकि हिस्ट्री की चीज ही ऐसी क्वालिटी ही है। अब जैसे मैंने जैसे आपको बताया ना, तो ये सब चीज मैंने कनेक्ट करी है। वो चीज ऐसे हो रही थी इस टाइम पे साइमल्टेनियसली, ये चीज यहाँ हो रही थी साइमल्टेनियसली, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो अगर ये नहीं कनेक्ट करोगे तो आप कह सकते हो कि फिर वो कहते हैं ना कि रट्टा मारना, बस रट्टा मार 10 बार पढ़ो नहीं तो भूल जाओगे। कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। करौली की बात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी अलवर की बात। तो देखो करौली का पहले क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकता है। करौली के राजा कौन थे, मदन पाल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हुआ था रिवॉल्यूशन एक्टिविटी, नहीं हुई थी, ठीक है, नहीं हुई थी। इन्होंने बस इनका ये मतलब फेमस है कि इन्होंने कोटा के जो राजा उनको वहां से इवैक्यूएट किया था, बस। अब हम बात करेंगे इसकी अलवर की। तो जस्ट करौली और भरतपुर से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाओगे राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखा, इट वॉज अनटच बाय रिवॉल्यूशनरीज।
तो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी का बिल्कुल पॉइंट ही नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही उठता नहीं। ठीक है, यहाँ पर अलवर के उस टाइम पे कौन थे हेड, राजा दीवान जो भी, तो यहाँ पर थे दीवान, उनका नाम था फैजुल्ला। फैजुल्ला, देखो नाम अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लेना, बाकी मुझे इतना प्रोनाउंसिएशन आता नहीं इसका। फैजुल्ला, फैजुल्ला ऑफ अलवर। तो अलवर के उस टाइम दीवान कौन थे, फैजुल्ला। और इनकी सिंपथीज थी रिवॉल्यूशनरीज के साथ, लेकिन वो रिवॉल्यूशनरीज से अनटच था, मतलब वहां पर इतना कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी। ठीक है, महाराज विनय सिंह सेंट हिज आर्मी टू आगरा टू हेल्प द ब्रिटिश। देखो अलवर के जो राजा थे वो कौन थे, महाराज विनय सिंह, लेकिन वहां के कोई दीवान थे अलवर के, उनका नाम था फैजुल्ला। देखो दीवान क्या होता है, राजा के अंडर में काम करता है। तो जो राजा था वो तो चाहता, वो तो ब्रिटिशर्स के साथ था, और उन्होंने साफ साफ अपील करी थी कि हमारे यहाँ पर स्टेट के अंदर जो कि अलवर का है वहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज के साथ में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, और वहाँ पर सच में रिवॉल्यूशनरी के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनके जो दीवान थे, इनके अंडर काम कर लेते, क्या नाम था, फैजुल्ला, जो अलवर के थे, वो क्या रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट करते थे, या सिंपथी, सपोर्ट इन द सेंस सिंपथी, मतलब उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो sympathy of Gujjar people of Alwar state was also with the revolutionary, but they remained morally supportive. कहने का मतलब है कि मिलिट्री सपोर्टिव नहीं था, वो मॉरली सपोर्ट था। अगर कोई रिवॉल्यूशनरी वहां पर आता था, मैं कह सकता हूँ कि बचने के लिए या घायल हो जाता था कुछ मदद लेने के लिए, तो वो मॉरली सपोर्ट करते थे, लेकिन मिलिटरीली सपोर्ट उन्होंने नहीं किया था। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, अलवर के राजा कौन थे, महाराज विनय सिंह। और वहां के कौन से ऐसे जो लीडर थे जो कि अंग्रेजों के मतलब मैं कह सकता हूँ रिवॉल्यूशनरी के साथ सिंपथी रखते थे, तो फैजुल्ला, जो कि दीवान थे किसके, अलवर के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बीकानेर की। तो बीकानेर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बीकानेर के उस टाइम राजा कौन थे, सरदार सिंह। कौन थे राजा, सरदार सिंह। अब बीकानेर खासियत यही है, जैसे इसी लाइन में लिखी है, वॉज द ओनली रूलर ऑफ द राजस्थान हु वेंट आउट ऑफ द स्टेट विद एन आर्मी टू सप्रेस द रिबेल्स। इनकी ये खासियत है बीकानेर के अंदर, जो सरदार सिंह थे, इनकी ये खासियत है कि ये इकलौते ऐसे राजा थे जो कि खुद की स्टेट से बाहर जाके अंग्रेजों के साथ में रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीकानेर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से ऐसे राजा थे जो खुद के स्टेट से बाहर जाके रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे ब्रिटिश की साइड से। तो उनका नाम क्या था, सरदार सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अच्छी तरह से आप उसको मैं कह सकता हूँ याद रख लेना। महाराजा हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिबेलियंस इन पंजाब। पंजाब में भी इन्होंने मदद करी। महाराजा आल्सो प्रोवाइड शेल्टर्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। अगर कोई ब्रिटिशर्स मान लेते कहीं पे भी दिक्कत होगी, जैसे मेजर बूरतन को मारा था, जोधपुर के अंदर मैकमेशन को मारा था, तो ऐसे कहीं भी घायल हो जाता था तो उनको शरण दी थी, मतलब कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। बीकानेर जाता तो वहां पर पॉलिटिकल एजेंट या कोई भी ब्रिटिशर्स था, उनको शरण दी थी। ठीक है, तो इस चीज से खुश हो गए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इनको जो टिब्बी एरिया कहाँ का, हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पर 41 गांव इनको दे दिए गए थे। ठीक है, किसको दे दिए, तो ब्रिटिश gave 41 a village of टिब्बी हनुमानगढ़ ऑफ सरदार टू सरदार सिंह ऑफ बीकानेर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति के अंदर जो 41 जो विलेज थे किसके, टिब्बी के, हनुमानगढ़ के, डायरेक्ट हनुमानगढ़ के विलेजेस किसको दे दिए गए थे ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने किसको दिए थे, सरदार सिंह को, बिकॉज इन्होंने पंजाब के अंदर जो सप्रेस करने के लिए बहुत हेल्प करी थी और रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बहुत मदद करी थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट बात करेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाए तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजा कौन थे, सरदार सिंह। क्या इनका स्टेट था, नहीं, इनका स्टेट बिल्कुल रिवोल्ट में इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने काफी मदद करी थी, और हनुमानगढ़ का इनका एरिया काफी सारा मिल गया था ब्रिटिशर्स को। अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। अब देखो इतना सब पढ़ लेते हैं ना, कुछ कुछ चीजें छोड़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। बांसवाड़ा से क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करोगे। तो बांसवाड़ा के अंदर उस टाइम राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह। कौन थे, महारावण लक्ष्मण सिंह वॉज द किंग ऑफ बांसवाड़ा। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के साथ में थे या अगेंस्ट थे, तो ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो इसलिए ये क्या थे, एलाई ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, नाउ 11 दिसंबर 1857 में तात्या तोपे टुक ओवर बांसवाड़ा। अब तात्या तोपे की बात देखो नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि तात्या तोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। ठीक है, एक बार बांसवाड़ा में आए थे और एक बार साइड में झालावाड़ से होकर मतलब कोटा से होकर घुसे थे। ठीक है, तो वो भी चीज बता दूंगा मैं आपको। तो उसी इनके टाइम के अंदर तात्या तोपे ने यहाँ पर अटैक कर दिया था, और इन्होंने क्या किया था, बांसवाड़ा को पूरा अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। कब किया था, 11 दिसंबर 1857 में तात्या तोपे टुक ओवर द बांसवाड़ा। तो महारावल यहाँ से चले गए थे, तो ये अपनी कैपिटल से भाग गए थे, एंड द चीफ ऑफ द स्टेट सपोर्टेड द रिबेल्स। और जो यहाँ के इनके बाद में जो दूसरे जो लोग थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन सब ने क्या किया, रिबल्स की मदद करी थी या रिबल्स के साथ में थे। तो तात्या तोपे ने अटैक कर लिया, तो तात्या तोपे के साथ में थे सारे। अब जो रूलर ऑफ डूंगरपुर जैसलमेर सिरोही बूंदी आल्सो असिस्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिबेलियन। अब देखो डूंगरपुर जैसलमेर सिरोही बूंदी, ये सब मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इनके देखो इतने डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा। बस ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोर्ट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो ये भी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो एक लास्ट बाकी बड़ा स्टेट,
तो बांसवाड़ा हो गया, एक बार लास्ट वाला पढ़ लेते, जयपुर वाला पढ़ लेते। जयपुर के अंदर हियर विलायत खान, सादुल खान एंड उस्मान खान डिड एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, ठीक है। बट जो रूलर थे, अब यही तो मैंने बताया था कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि राम सिंह को रिपीट हो रहा है। तो राम सिंह जो मैंने पहले पढ़ा था, राम सिंह किसके थे? कोटा के राजा थे, और जयपुर के राजा भी उस टाइम राम सिंह थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो राम सिंह यहाँ के थे, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी थी पूरे टाइम से, बॉडी माइंड एंड मनी सब टाइम से मदद करी थी, ठीक है। ब्रिटिश ने इनको क्या एक टाइटल दिया था, क्या था? शेरे हिंद, सितारे हिंद का टाइटल दिया था, बिकॉज इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में प्रॉपर तरीके से मदद करी थी। और इसको खुश होकर इन्होंने कोटपुल्ली का जो एस्टेट है वो जयपुर के राजा कौन? राम सिंह जी को दे दिया था। जयपुर वॉज द ओनली स्टेट ऑफ राजस्थान वेयर बोथ पीपल एंड किंग टुगेदर सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से बन सकता है कि पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सा इकलौता राजा था, कौन सी स्टेट का राजा था जिसने बाहर जाके ब्रिटिशर्स के साथ मदद करी थी रिबेल्स को दबाने के लिए, जैसे पंजाब है तो वो है सरदार सिंह बीकानेर के। और कौन सा ऐसा स्टेट जिसमें राजा के साथ में प्रजा दोनों मिल के ब्रिटिशर्स के साथ में थे, वो है जयपुर, ठीक है। बट जयपुर में 2-3 जिन्हें थे, जैसे विलायत खान, सदुल खान, उस्मान खान, तो ये थे, लेकिन इतना नहीं कर पाए, ठीक है। फिर उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर के अंदर कौन थे? तो उदयपुर के अंदर ने पढ़ा था राजा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। वहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन शावर्स। वहां पर थोड़ा बहुत हुआ था बट इतना हो नहीं पाया था। तो किंग वाज महाराज स्वरूप सिंह, हु वाज द फर्स्ट इन राजपूताना टू हेल्प द ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले मदद किसने करी थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले मदद किसने करी थी? मेवाड़ के राजा ने। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की हमने अच्छी तरह से बात कर ली है पहले, अच्छी तरह से, ठीक है। तो स्वरूप सिंह थे जो सबसे पहले राजा थे राजस्थान में जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद करी थी। फिर बाद में लास्ट पढ़ लेते झालावाड़। तो यहाँ पर जो राजा था वो पढ़ लेते पृथ्वी सिंह राजा थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीजें कंप्लीट कर ली। अब देखो कि ये जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, सारे स्टेट्स के मतलब सारे जो स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, तो ये सब चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि 1857 के टाइम पे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था ब्रिटिशर्स का, या किंग कौन था, कौन कहाँ पर आया था, कैसे आया था, ये चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। अब ये जो मैं देखो फोटोज भी देख सकता, तात्या तोपे की फोटो देखिए, थोड़ा एज वाली फोटो है, ऊपर राजाओं की फोटो, ये सब चीजें मैंने बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको अगर कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बताइए कि कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताइए, बिल्कुल मैं आपका आंसर दूंगा। मैं कमेंट जो भी कमेंट करता है मैं उसका आंसर पक्का देता हूँ, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेजर रिवॉल्यूशनरीज। कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे मेजर जिनका नाम भी फेमस है और उनका नाम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला था डूंगजी जवाहर जी, जो कि कहाँ के थे? सीकर के। अब इनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि देखो ये शेखावत रेजिमेंट थी, कहाँ की? शेखावटी रीजन के अंदर, जो कि जयपुर स्टेट के अंदर आता था, वहां के कांस्टेबल थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? रिवॉल्यूशनरीज के साथ मदद करी थी और रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत पार्ट लिया था। तो ये लिखा इन द फ्रीडम स्ट्रगल 1857 अंकल नेफ्यू डूंगर जी एंड जवाहर जी ऑफ सीकर रीजन बिकम फेमस पेट्रोइट्स, ठीक है। तो जो डूंग जी थे वो जो कांस्टेबल थे किसमें? शेखावत ब्रिगेड के अंदर। विद दिस मनी ही आल्सो हेल्प पुअर पीपल विद द हेल्प ऑफ देयर कंपनीज, बोथ ऑफ देम लूटेड ब्रिटिश कैंप मेनी टाइम्स, ठीक है। तो चाचा भतीजा नाम फेमस है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे चाचा भतीजा वाली जोड़ी कहाँ की फेमस है? सीकर की। कौन सा? डूंग जी और जवाहर जी, ठीक है, सीकर के अंदर। फिर बाद में बात करें अमरचंद्र भाटिया। अमरचंद्र भाटिया, इनका नाम भी फेमस है। इनका नाम क्यों फेमस है? ये बिलोंग करते हैं बीकानेर से। तो 1857 में इन्होंने भी क्या किया था? ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी किसको? रानी ऑफ झांसी, जो कि ग्वालियर के अंदर, हमको पता है रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई है ग्वालियर के अंदर, वहां पर जो अटैक हो रहा था तो उनको इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करी थी। तो जैसे हम मेवाड़ की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेवाड़ की हिस्ट्री में जो भामाशाह आए थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को, मैं कह सकता हूँ जो बनिए थे, जो महाराणा प्रताप को काफी सारा असिस्टेंट दिया था, उनको पैसा दिया था, तो उनको क्या बोलते हैं? भामाशाह बोलते थे, ठीक है। वैसे वैसे हमने क्या, इनको जो अमरचंद भाटिया है, इनको भी हम क्या बोलते हैं? भामाशाह ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने 1857 रिबेलियन के अंदर ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई उनको काफी सारा, मैं कह सकता हूँ, मनी से फाइनेंशियली हेल्प किया था, ठीक है। एंड राजस्थान ही वाज फर्स्ट मार्टिर हु वाज हैंग इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। और इनका क्वेश्चन इसलिए बन सकता है बिकॉज ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको राजस्थान के अंदर मतलब फांसी की सजा दे दी गई थी और पहले शहीद थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव मार्टिर्ड ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? तो अमरचंद्र भाटिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुजा कंवर राजपुरी। अब फीमेल के बारे में बात भी करेंगे। तो ये थी लाडनू, जो कि आज के टाइम कुचामन डूडमाना और पहले नागौर था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सुजा कंवर राजपुरोहित थी ये, द ओनली फीमेल रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट who fought the British in male attire and forced the Britishers to flee from the Ladnu area. मतलब
ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोला कि और महिलाओं ने पार्ट नहीं लिया था, बट ये ऐसी महिला थी जिन्होंने एकदम मेल के अटायर के अंदर, मतलब एकदम पुरुष के सम्मान, मतलब रिवॉल्यूशन के अंदर पार्ट लिया था और ब्रिटिश इसको पूरा खदेड़ दिया था। कहाँ सी जगह पे? लाडनू जगह पे। तो इनका नाम याद है ना, सुजा कंवर राजपुरोहित, लाडनू इलाका। फिर बात करेंगे बाकी दास, जो कि मारवाड़ के थे। अब ये किसके टाइम पे थे? मान सिंह राठौड़ के टाइम पे थे। मतलब ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ जोधपुर, मान सिंह राठौड़। अब इनका ऐसे मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर मैं कह सकता हूँ ऐसे लड़ाई के अंदर मिलिट्री एक्टिव नहीं थे। इनका काम था, ये थे राइटर्स, पोएट थे। तो इनकी जो कविता, इनकी जो मैं कह सकता हूँ जो भी संरचना जो जो उन्होंने लिखा था, उससे क्या था, लोग मोटिवेट होते थे। उसकी वजह से रिवॉल्यूशनरी को इनके साथ में एक तरह कह सकता हूँ इमोशनली अटैचमेंट हो जाता था। ठीक, तो ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़। He is also called as Birbal of Marwar. He wrote the poem आयो अंग्रेज मुल्क राय ऊपर। ठीक है, during the British invasion Bharatpur 1805, he wrote that go away white king, Bharatpur has 8 foreigners and 9 white men and 2 Jatsons in fighting। तो मैंने पहले बताया था आपको कि इनकी जो कविता है वो बहुत इफेक्ट करती थी। ठीक है, तो बाकी दास कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। फिर है सूर्यमल मिसर, जो कि कहाँ के थे? बूंदी के थे। सूर्यमल मिसर, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महाराजा राम सिंह सेकेंड। बूंदी के राजा थे राम सिंह सेकेंड, उनके कोर्ट पोएट थे। इन्होंने किताब लिखी थी वीर सत्सई, ठीक है, जो कि डिंगल लैंग्वेज में थी। तो वो पूरा रिवॉल्यूशन के बारे में बताती है। तो याद रखना, वीर सत्सई किसने लिखी थी? सूर्यमल मिसर, जो कि बूंदी के थे। हिज couplet which inspired revolutionary to protect the motherland during the revolution is famous even today. I will not give up my life, my friends. I teach my son to raise him and die with great respect. तो इनकी भी वही रिवॉल्यूशन की बात थी। इनकी भी मतलब जो पोएम्स थी, जो जो इनके कोट्स थे, उनसे बहुत मोटिवेट होते थे रिवॉल्यूशनरीज। और रिवॉल्यूशनरीज काफ़ी सारे मोटिवेशन के साथ में इन्होंने अटैक किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। ठीक है, तो हमने आज क्या कंप्लीट कर दिया। वापस एक बार क्विक पीछे चले जाते हैं। रिवॉल्यूशन के अंदर हमने ब्रीफिंग पढ़ी, किसकी पढ़ी? पहले कोटा की पढ़ी, फिर हमने धौलपुर की पढ़ी, फिर हमने भरतपुर की पढ़ी, फिर करौली, फिर अलवर, बीकानेर, बांसवाड़ा, जयपुर। जयपुर के बाद में हमने काफ़ी सारी में जो रिवॉल्यूशनरी उनके बारे में पढ़ा, जैसे सूजा कंवर राजपुरोहित, बाकी दास है। फिर हमने क्या पढ़ा? सूर्यमल मिसर के बारे में पढ़ा। डूंगर जी जवाहर जी, जो कि चाचा भतीजा फेमस है, अमरचंद भाटिया, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत ताजा तोबा के बारे में पढ़ा था, उसका डिटेल बाद में पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। तो हमने यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली। अब देखो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, और आप चाहते हो कि सिलेक्शन चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री का, वो करेंगे कंप्लीट। जो टॉपिक बच गए वो टॉपिक करेंगे। और अगर टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम ट्रैवल जो पीजेंट मूवमेंट या ट्रैवल जो मूवमेंट्स हुए थे वो वहाँ पर हम सीधा स्विच कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर भीलों के बारे में पढ़े, भील मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर हम बेगू मूवमेंट पढ़ेंगे, भगत मूवमेंट पढ़ेंगे, एक ही मूवमेंट पढ़ेंगे, सारे हम यहाँ पर मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।